मुक्ति और मोक्ष के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, सुनाया गया है, पढ़ाया गया है, मगर मुक्ति किसी किसी को ही प्राप्त हुई। क्योंकि मुक्ति के बारे में ज्यादातर लोग मानते हैं कि मुक्ति मरणोपरांत मिलती है, यानी जब इंसान मरता है तो उसे बहुत से रास्तों से गुजरकर आगे जाना पड़ता है और फिर वहां जाकर भी पक्का नहीं है कि मुक्ति मिलेगी कि नहीं, क्योंकि मुक्ति आपके कर्मों पर खड़ी है। लेकिन यही बात अगर आप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से पूछेंगे कि क्या मरने के बाद मुक्ति पाई जा सकती है, तो गुरु साहब गुरबाणी में बहुत ही सुंदर फरमाते हैं कि बेणी कहे सुनो रे भगतों मरण मुकत किन पाई। भक्त बैनी जी फरमाते हैं कि ऐ भक्त जनों सुनो, मरने पर मुक्ति किसने प्राप्त की है, यानी मर कर कोई मुक्ति नहीं पा सकता। अगर मुक्ति पाना है तो जीते जी मुक्त होना सीखो। तो ऐसा बहुत सारे लोग मानते थे कि मरणोपरांत मुक्ति मिलती है। उसके बारे में गुरु साहब हमें यह संदेश देते हैं। इसके अलावा मुक्ति के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं। संगत जी, कुछ लोग कहते हैं कि मुक्ति या मोक्ष को पाना है तो कोई ऐसे वाला जप करो या कोई इस तरह का तप करो, कोई कठिन समाधि लगाओ। परंतु मुक्ति के बारे में जितना आसान और सरल भाषा में गुरबानी में समझाया है, उससे सरल और कोई नहीं समझा सकता। गुरबानी को पढ़कर हमारे मन में कोई भी संदेह नहीं रह जाता कि असल में मुक्ति क्या है और हम मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मुक्ति के बारे में गुरबानी में से। मुक्ति संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है छुटकारा पाना, रिहा होना या फिर आजाद होना। जैसे आपको किसी ने रस्सी से बांध दिया है तो आप उसमें बंध गए हैं, आप पर बंधन पड़ गया है रस्सी का। तो इस बंधन को तोड़ने के लिए यानी मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल अपनी रस्सी को काटना पड़ेगा। या तो आप खुद काटे या कोई और आकर काटे तो आप इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। बस यही है मुक्ति। अब हमें यह पता करना है कि हम बंधनों में फंसे हैं या नहीं। यानी आपको पता होना चाहिए कि आप पर क्रोध की रस्सी तो नहीं, कहीं हमारे ऊपर लोभ की रस्सी तो नहीं। अगर आपको आपके बंधन का पता चल जाए तो मुक्ति का रास्ता भी मिल जाएगा। जैसे अगर आप क्रोध के बंधन में बंधे हैं तो मुक्ति का रास्ता है शांति। अगर शांति का गुण जीवन में अपनाएंगे तो इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसी तरह अगर बंधन लोभ का है तो मुक्ति संतोष है। अगर बंधन मोह का है तो मुक्ति निर्लेपता है। अगर बंधन अहंकार का है तो मुक्ति विनम्रता है। अगर बंधन कट्टरपन का है तो मुक्ति विशालता है। अगर बंधन घृणा है तो मुक्ति प्यार है। अगर बंधन बदला है तो मुक्ति क्षमा है। अगर बंधन अज्ञानता है तो मुक्ति ज्ञान है। तो हर एक बंधन के इलाज को मुक्ति कहते हैं। अगर आप भी अपने मन के ऊपर कोई बंधन डालकर बैठे हैं तो वह आपको पूरी उम्र तंग करेगा, और अगर उस बंधन से मुक्त हो गए तो जीवन का पर्व आनंद ले पाएंगे। जैसे कि गुरु पातशाह जी फरमाते हैं कि बंधन तोड़े मुक्त कर रहे, अर्थात जिसने अपने मन से बंधन को तोड़ा है वह मुक्त होकर अपने घर में रहता है। घर यानी जो हमारा मन है, जो हृदय है, वो स्थिर हो जाता है, कहीं भटकता नहीं, उसे आनंद प्राप्त हो जाता है जो अपने बंधनों को तोड़ लेता है। इसके बाद यह सवाल है कि बंधनों से मुक्ति पाएं कैसे। तो गुरु पातशाह जी फरमाते हैं कि गुर कै शब्द मन जीतिया गत मुक्त करे मह पाई। अर्थात जिसने गुरु के शब्द को, गुरु के उपदेशों द्वारा मन को जीत लिया है, वह घर पर रहकर ही, परिवार में रहकर भी मुक्ति पा लेता है, गति पा लेता है। मुक्ति किससे पाई है? विकारों से, बुरे विचारों से। इसलिए संगत जी, अगर बुरे जीवन से, बुरे ख्यालों से, बुरे विचारों से मुक्ति पाना है तो गुरु साहब की वाणी को पढ़ें। एक गुरु ही है जो इस जगत का मुक्तिदाता है।
जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि मुक्त दाता सतगुर जुग माह, इस युग में मुक्ति का दाता केवल सतगुरु ही है। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, इनकी वाणी को मन लगाकर पढ़ने समझने से मन हर प्रकार के बंधनों से आजाद हो जाता है। संगत जी, अंत में मैं आपको सुखमनी साहब का एक पदा पढ़कर सुनाता हूँ, जिसमें गुरु साहब मुक्ति पाए हुए इंसान की निशानी के बारे में बताते हैं। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जो प्रभु की आज्ञा को सच्चे मन से मानता है, जीवन मुक्त सो कहावै, वही जीवन मुक्त कहलाता है। तैसा हर्ख तैसा उस सोग, जो अपने बुरे जीवन से मुक्ति पा चुका है, उसके लिए सुख एवं दुख एक समान होते हैं। सदा आनंद तह नहीं वियोग, वह सुख दुख से ऊपर आनंद में रहता है और उसे कोई वियोग नहीं होता। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, सोना तथा मिट्टी भी उस पुरुष के लिए एक समान है, यानी उसमें लोभ नहीं है। तैसा अमृत तैसी बिक खाटी, उसके लिए अमृत एवं खट्टा विष भी एक समान है, यानी उसकी कोई प्रशंसा करे या उसकी निंदा, उसे कोई फर्क नहीं, क्योंकि वह एक मालिक से जुड़ा है। उसे पता है उसे क्या करना है, वो खुद को जानता है, पहचानता है और मालिक से एकमिक है। तैसा मान तैसा अभिमान, उसके लिए मान एवं अभिमान भी एक समान है। तैसा रंक तैसा राजान, रंक तथा राजा भी उसकी नजर में बराबर है, यानी गरीब है तो उसे भी वैसा ही प्रेम करता है जैसे किसी अमीर को, उसमें भेदभाव ऊंच नीच नहीं है। जो बरताए साई जुगत, जो भगवान करता है वही उसकी जीवन युक्ति होती है। नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त। हे नानक, जो ऊपर दिए स्वभाव वाला बन जाता है वही इंसान जीवन मुक्त कहा जाता है। संगत जी, आपने देखा कि गुरु जी ने कितने सरल शब्दों में हमें पूरी बात समझा दी कि हमारे ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे हजारों बंधन पड़े हुए हैं और उनसे हम खुद नहीं छूट सकते। इन बंधनों से छुटकारा पाने के लिए गुरु की वाणी को मन में बसाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम गुरबाणी को पढ़ते जाएंगे, मन समझदार होना शुरू हो जाएगा। वह जान जाएगा कि मुझे कौन कौन सी बीमारी ने पकड़ा हुआ है और फिर वह उन बंधनों से गुरु की कृपा से, गुरबाणी को प्रेम सहित पढ़ने से, समझने से मुक्ति पा लेगा। संगत जी, बंधनों से मुक्ति पाना कोई बड़ा कार्य नहीं है, परंतु इसके लिए हमें समय देने की जरूरत है, खुद को समय देने की जरूरत है, खुद को समझने की जरूरत है। जैसे जैसे हम खुद को गुरु के उपदेशों द्वारा जानेंगे, हम मुक्त होते जाएंगे। तो संगत जी, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बनाते हुए तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का, और आप सभी का भी धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।